हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड फर्नीचर्स के ऊपर। रोड फर्नीचर्स क्या होता है पहले ये जानना है। रोड्स पे आपको जो भी डेकोरेटिव चीज़ लगता है, जो भी वहाँ पे बैरियर लगा रहता है, क्रैश बैरियर, उसके बाद अपना थर्मोप्लास्टिक पेंटिंग्स किए रहते हैं जो लाइन सेपरेशन, कैरेज वे सेपरेशंस के लिए, है ना। ये सारे चीज़ जो है ये रोड फर्नीचर्स में आते हैं। तो रोड फर्नीचर्स में तीन मेन चीज़ का बात करेंगे, जो कि कंक्रीट क्रैश बैरियर होता है, मेटल बीम क्रैश बैरियर और वायर रोप क्रैश बैरियर। ये रोड के किनारे किनारे लगते हैं। और ये क्रैश बैरियर आपको दो तीन टाइप्स के होते हैं। ये तीनों टाइप्स यहाँ पे बता दिए हैं, तो इन्हीं के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। This work shall consist of furnishing and erection of metal beam crash barrier in accordance with clause 810 and more. जनरल इसका क्या बता रहा है कि मेटल बीम क्रैश बैरियर shall generally be located on approaches to bridge structure at location where the embankment height is more than 3 meter and the horizontal curves and meter and at horizontal curves and completion of RE wall portion। और ये जो मेटल क्रैश बैरियर है ये कहाँ कहाँ लगाया जाता है, तो एक तो मेन है ब्रिज का अप्रोचेस, लोकेटेड ऑन अप्रोचेस टू ब्रिज स्ट्रक्चर। ठीक है, वहाँ पे रहना चाहिए, जहाँ पे अप्रोचेस रहते हैं ब्रिज के वहाँ पे लगे रहना चाहिए। उसके बाद जो है एम्बैकमेंट, जहाँ पे हाइट 3 मीटर से ज़्यादा है एम्बैकमेंट का हाइट, वहाँ पे। और एक हॉरिजेंटल कर्व के पास, जहाँ पे हॉरिजेंटल कर्व क्या होता है, सुपर एलिवेशन जिसको बोलते हैं, वो हॉरिजेंटल कर्व कहलाता है। तो हॉरिजेंटल कर्व के पास और एक कंप्लीशन ऑफ आरी वॉल पोर्शन, जहाँ पे आरी वॉल पोर्शन का कंप्लीशन रहता है वहाँ पे। तो ये सारे जगह पे क्रैश बैरियर का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मटेरियल्स में क्या है, द मटेरियल्स टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बीम क्रैश बैरियर, hot dipped galvanized sections shall be satisfying the requirement of clause 811 3.1 of MORTH specification modified। ठीक है, तो ये हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड सेक्शंस रहते हैं, इन्हीं के यूज़ किया जाता है। और इसमें थिकनेस ऑफ डब्ल्यू बीम शैल बी 3 mm, है ना। डब्ल्यू बीम जो रहता है उसमें 3 mm का थिकनेस रहना चाहिए। थिकनेस ऑफ चैनल सेक्शन शैल बी 5 mm एंड पोस्ट डिस्टेंस शैल बी 2 मीटर सेंटर टू सेंटर। और उसका जो प्लेसिंग है, वो पोस्ट जो लगता है ना, वो 2 मीटर सेंटर टू सेंटर्स का डिस्टेंस पे उसको लगाया जाता है। और उसी पे जो ये डब्ल्यू बीम, ये चैनल सेक्शंस हैं, उनको टाइट कर दिया जाता है, टाई अप कर देते हैं, तो वो क्रैश बैरियर हो जाता है। तो इसका मेथोडोलॉजी जो क्या है, पीट शैल बी प्रिपेयर टू द डेप्थ इंडिकेटेड ऑन ड्राइंग एंड वर्टिकल पोस्ट shall be erected in proper position without destroying or any other damages, डिस्टोरेशन और एनी अदर डैमेजेस। मतलब जो अपना पोस्ट होता है, पोस्ट मतलब क्या है कि जो खंबा जैसा रहता है, जिसमें जो डब्ल्यू बीम और ये सेक्शन बीम जो है उसको टाई अप करेंगे उसमें, तो वही पोस्ट, उसको वर्टिकल पोस्ट बोलते हैं। तो उस वर्टिकल पोस्ट का जो उसको जो गाड़ना रहता है, उसको जो खड़ा करना रहता है, उसके लिए एक सर्टेन डेप्थ जो कि ड्राइंग में दिया रहेगा, उस डेप्थ तक एक्सकवेशन करेंगे, पिट बनाएंगे और उसमें उसको वर्टिकल पोस्ट को डालेंगे। और ये काम करने के लिए कोई भी डैमेजेस और डिस्ट्रोशन नहीं करना रहता है। उसके बाद इफ़ द पोस्ट होल्स आर ड्रिल्ड इन रॉकी एरिया, एंकोर पोस्ट शैल बी बैकफिल्ड विथ अप्रूव्ड कंक्रीट। और अगर अपने को ये जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे नीचे रॉक्स है, वहाँ अगर रॉक्स है और उस रॉक्स में ड्रिल करके फिर वो पोस्ट को लगा रहे हैं, तो वहाँ पे अपने को कंक्रीट से उसमें बैक फिलिंग करना रहता है। और वो कंक्रीट जो अप्रूव्ड रहेगा जिस ग्रेड का, उस ग्रेड से। उसके बाद द लाइन एंड ग्रेड ऑफ रेलिंग शैल बी सेट टू द ट्रू एज स्पेसिफाइड इन ड्राइंग। और लाइन और लेवल जो उसका है वो एज पर ड्राइंग रहना चाहिए। उसके बाद गार्ड रेल एंकर शैल बी सेट एंड अटैच्ड इन द पोस्ट प्रॉपरली। और जो भी उसमें अपन लगाते हैं गार्ड रेल एंकरेज, उसको जो है पोस्ट के साथ प्रॉपरली अटैच्ड करना रहता है। उसके बाद बोल्ट और क्लिप्स
clips used for fastening the guardrail or fitting to the post shall be tied properly. जो भी उसमें नॉट बोल्ट लगते हैं सभी को अच्छे से टाइट करना रहता है, ठीक है. पेंट shall be applied to the post and guardrail as specified, and 3 coats of red lead paint shall be applied for assembly below ground level if specified. और जो अपना उसमें पेंटिंग है वो भी एज स्पेसिफिकेशन करना रहता है. और जो उसमें पोस्ट जो अंडरग्राउंड जाता है, ग्राउंड के अंदर जाता है, उसमें 3 रेड लीड पेंट करना रहता है, 3 कोट उसका. और या तो उसमें जो स्पेसिफिकेशन में दिया गया रहता है उसके हिसाब से. और उसके बाद ऑल रेलिंग शैल बी इरेक्टेड एंड एडजस्टेड सो दैट द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंटायर लेंथ ऑफ द रेल. और उसको ऐसे करेंगे कि जो उसमें लॉन्गिट्यूडनल टेंशन रहता है वो सभी रेल में बराबर रहे. उसके बाद इसमें क्वालिटी कंट्रोल अगर इसका देखा जाए तो ऑल सेक्शन शैल बी चेक्ड अगेंस्ट गैल्वेनाइजेशन, है ना, क्योंकि उसका जो स्टील जो उसमें यूज़ करेंगे वो गैल्वेनाइज्ड रहना चाहिए, इसका चेकिंग करना रहता है. ऑल मटेरियल शैल बी टेस्टेड एज पर द रेलिवेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है. तो ये अपना जो है मेटल क्रैश बैरियर है ना. मेटल क्रैश बैरियर रोड फर्नीचर का एक पार्ट जो कि मेटल क्रैश बैरियर है. और दूसरा जो है अपना साइन बोर्ड है ना. तो साइन बोर्ड के ऊपर भी अभी बात करेंगे. उसके बाद साइन बोर्ड के बाद जो है ये अपना रोड मार्किंग, ये भी जो है ये रोड फर्नीचर्स में ही आते हैं, है ना. इसके सारे वेयरिंग कोट ये सारे चीज़ इसमें है. यहाँ तक जो अपना है रोड मार्किंग तक जो है ये अपना रोड फर्नीचर्स में आते हैं. तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज, है ना, जिसमें से कि मेटल क्रैश बैरियर आप समझ गए होंगे. और मेटल क्रैश बैरियर का हम आपको जो है अगर हो सके तो इसमें हम इमेज आपको दिखा देंगे मेटल क्रैश बैरियर का, ठीक है. साइन बोर्ड, साइन बोर्ड क्या होता है? साइन बोर्ड, आप रोड से कोई भी हाईवे से गुजरेंगे तो बहुत सारे आपको साइन बोर्ड्स मिलेंगे. पर उसमें से भी साइन बोर्ड्स जो रहते हैं वो 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया रहता है. एक जो है मैंडेटरी रेगुलेटरी साइन, एक कॉशनरी या वार्निंग साइन, और एक इन्फॉर्मेटरी साइन रहता है ना. ये 3 में ये डिवाइड किया गया रहता है. तो इसी पे ऊपर डिस्कस करते हैं. द वर्क शैल कंसिस्ट ऑफ सप्लाइंग एंड फिक्सिंग ऑफ traffic sign, roadway indicators, hazards marks and object marking in accordance with the code of practice for road sign IRC 67 2012 and in accordance with clause 801 of more the specification modified, ठीक है. तो ये क्या है कि जो भी अपना हैजार्डियस मार्किंग रहता है, मीन्स आगे कुछ ऐसा टर्न है या अंधा मोड़ है, ये सारी चीज़ जो है मार्किंग किया रहता है रोड पे आपको, तो इसी को साइन बोर्ड बोलते हैं. तो इसके ऊपर और डिस्कशन करते हैं. द मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर ट्रैफिक साइन shall satisfy the requirement as mentioned in clause 801.2 and 801.3 of more the specification modified, ठीक है. The 3 types of road sign, that is mandatory और जिसको रेगुलेटरी साइन भी बोलते हैं, और दूसरा जो है कॉशनरी या वार्निंग साइन भी बोलते हैं, और तीसरा जो है इन्फॉर्मेटरी साइन. ये 3 टाइप्स के साइन आपको मिलेंगे रोड्स पे. और सेल बी प्रोवाइडेड एज गिवन इन IRC 67 2012 एंड सेक्शन 800 ऑफ मोर स्पेसिफिकेशन, ठीक है. ऑल रोड साइन सेल बी ऑफ प्रिज्मेटिक ग्रेड सीटिंग, prismatic grade setting corresponding to class C seating described in IRC 67 and any of the seat type 8, 9 or 10 as per ASTM D495609 fixed over aluminium or aluminium composite material. जो अपना रेडियम टाइप का रहता है जिसको प्रिज्मेटिक ग्रेड सीटिंग बोलते हैं, वो लाइट उस पे जाने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होता है, वो ग्लो करता है, तो वैसा टाइप का मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है. शोल्डर माउंटेड साइन सेल बी सपोर्टेड ऑन GI पाइप. जो शोल्डर्स के किनारे किनारे बहुत सारे आपको साइंस मिलते हैं तो वो GI पाइप जो होता है उस पर उसको सपोर्ट करना रहता है. अब इसका मेथडोलॉजी देखते हैं. सरफेस टू बी रिफ्लेक्टराइज्ड shall be effectively prepared to receive the retro reflective seating, ठीक है ना. उसके बाद फाउंडेशन फॉर साइन पोस्ट MS पाइप 800 mm, इसमें MS पाइप 800 mm डाया का लगता है. सेल बी
constructed with a specified concrete grade M15 to hold these in the proper and permanent position against the normal storm wind load or displacement. इसमें क्या होता है कि MS पाइप 800 mm डाया का यूज़ किया जाता है इस जो डिफरेंट साइन को पोस्ट करने के लिए, साइन पोस्ट को खड़ा करने के लिए। और इसमें जो है पाइप जो है इसको M15 कंक्रीट से इसको नीचे जो है फिक्स करते हैं, है ना, ताकि ये कोई भी इसमें हवा या तूफान ये सारे चीज़ को ये झेल सके। उसके बाद पोस्ट इन सेल बी फार्मली फिक्स्ड टू द ग्राउंड बाय मीन्स ऑफ प्रॉपर डिज़ाइन फाउंडेशन। जो फाउंडेशन बताया गया उसी फाउंडेशन के हेल्प से उसको नीचे जो है फिक्स करते हैं ग्राउंड के अंदर। जो पोस्ट रहता है, पोस्ट का मतलब क्या है, खंबा, सिंपल से समझिए, पोस्ट मतलब खंबा होता है। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ साइन एंड सपोर्ट्स other than reflective positions and MS post shall be thoroughly cleaned, primed and painted with 2 coats of epoxy paint। और जो भी ये पोस्ट रहते हैं ना, इनको अच्छे से पेंटिंग करना रहता है ना, इपॉक्सी पेंट से, ताकि इसमें कोई भी कोरोजन ना हो। ठीक है। द साइन बैक सेल बी पेंटेड विथ 2 coat ऑफ ग्रे कलर epoxy paint। the sign post shall painted in black and white alternate bands। ठीक है। साइन पोस्ट को ये ब्लैक एंड वाइट अल्टरनेट बैंड से, उसको पोस्ट मतलब खंबा को पेंट करना रहता है ब्लैक और वाइट से। और जो अपना पोस्ट रहता है उसके पीछे को भी पेंट करना रहता है। मीन्स जो अपना साइन बैक रहता है, मतलब जो साइन अपन डालते हैं उसके पीछे का जो हिस्सा है उसको भी पेंट करना रहता है, ताकि वो भी कोरोजन से बच जाए। उसके बाद माइल्ड स्टील पोस्ट बिलो ग्राउंड लेवल शैल बी पेंटेड विथ 3 coat ऑफ रेड लीड पेंट। कोई भी पोस्ट को जो हम अगर ग्राउंड लेवल में, तो उसमें जो है 3 coat रेड लीड पेंट से करना रहता है, ताकि उसमें भी कोरोजन ना लगे। उसके बाद द साइन शैल बी फिक्स्ड टू द पोस्ट बाय वेल्डिंग इन द केस ऑफ स्टील पोस्ट। और साइन को फिक्स करना है पोस्ट के साथ, तो उसमें वेल्डिंग करके फिक्स करना है। उसके बाद किलोमीटर हेक्टोमीटर स्टोन्स स्कोप। किलोमीटर और हेक्टोमीटर स्टोन्स का मतलब क्या होता है, जो भी रोड पे माइल स्टोन पिलर लगे रहते हैं उन्हीं को बोला जाता है। और ये किलोमीटर जो है ये पर किलोमीटर पे मिलेगा, और हेक्टोमीटर जो है ये 100 मीटर्स पे मिलता है। तो द वर्क कवर द सप्लाई, पेंटिंग, लेटरिंग एंड फिक्सिंग ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट स्टोन एंड सेल इंक्लूड हेक्टोमीटर स्टोन, किलोमीटर स्टोन एंड फिफ्थ किलोमीटर स्टोन। ये जो किलोमीटर और हेक्टोमीटर स्टोन जो प्लेसिंग होता है, इनमें 3 सीक्वेंस में 3 चीज़ रहते हैं। एक हेक्टोमीटर स्टोन, उसके बाद किलोमीटर स्टोन, उसके बाद फिफ्थ किलोमीटर स्टोन। हेक्टोमीटर स्टोन जो है वो 100 मीटर्स पे एक स्टोन रहता है। उसके बाद किलोमीटर स्टोन जो है ये 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर पे स्टोन मिलेगा। और फिफ्थ किलोमीटर स्टोन 5 किलोमीटर पे मिलता है। और इसमें आपको जो आपका नेक्स्ट टाउन या नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, वो कितने दूरी पे है वो दिया रहता है। ये सारे इस फिफ्थ किलोमीटर स्टोन पे मेंशन रहता है। और ये जो किलोमीटर स्टोन का जो प्लेसिंग है, इसका काम किया जाता है मोर्थ के स्पेसिफिकेशन क्लॉज नंबर 804 के हेल्प से। ठीक है। इसमें मटेरियल कैसे यूज होता है, द हेक्टोमीटर किलोमीटर स्टोन सेल बी मेड ऑफ M20 कंक्रीट ऑफ ग्रेड एज सोन इन द ड्राइंग। और जो ये हेक्टोमीटर और किलोमीटर स्टोन जो है, इसमें जो कंक्रीट का ग्रेड यूज होता है वो M20 कंक्रीट ग्रेड यूज होता है। इसका जो है मेथडोलॉजी क्या है, कास्टिंग ऑफ किलोमीटर स्टोन बाय प्री कास्ट मेथड। इसका जो कास्टिंग होता है प्री कास्ट मेथड से होता है। सेल बी एज पर स्पेसिफाइड shape and dimension shown in the drawing with approved concrete. Painting shall be done to the required size, shape and spacing of letter number as per IRC 81980. White paint shall be white paint shall be applied for background color and for letter numericals, and for name of station and distance shall be विथ ब्लैक पेंट। बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर से, और जो भी उसमें स्टेशंस के नेम, प्लेस के नेम या कोई भी नंबर लिखना है तो उसको ब्लैक पेंट से लिखना है। द सेमी सर्कुलर पोर्शन शैल बी पेंटेड विथ कैनेरी येलो। कैनेरी येलो से जो उसका सेमी सर्कुलर पोर्शन होता है उसको पेंट किया जाता है। उसके बाद फाउंडेशन
Foundation concrete shall be laid to the required depth for kilometer stone on left side of the road at appropriate place. Kilometer stones shall be fixed on foundation at right angle to the center line of the carriageway. कैरेजवे के सेंटर लाइन के 90 डिग्री परपेंडिकुलर में किलोमीटर स्टोन को प्लेसिंग किया जाता है. क्वालिटी कंट्रोल में इसमें कास्टिंग विथ कंक्रीट शैल बी चेक्ड फॉर शेप एंड साइज. अलाइनमेंट शैल बी चेक्ड इन अकॉर्डेंस विथ रोड अलाइनमेंट. एप्लीकेशन ऑफ पेंट शैल बी चेक्ड एज पर स्पेसिफिकेशन. तो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.